ठीक है। ओके, हाउ टू स्टार्ट द सॉफ्टवेयर वो भी वो मोनिक भाई आपको करवा देंगे। ठीक है। उसके बाद ये आपका डेस्कटॉप स्क्रीन होगा, यहाँ पे आपका यूजर आईडी आ जाएगा, यहाँ पर हमारा लोकेशन सामखियाड़ी, ऊपर कंपनी का नाम आ गया है, फाइनेंशियल ईयर आ गया, ठीक है। और सबसे पहला हमारा टॉपिक था रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल मास्टर। तो मास्टर आता है, मास्टर के अंदर क्यूए के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है रॉ मटेरियल मास्टर। अभी सर मुझे ये बताइए कि आप लोगों को तो ये डेटा एंट्री करना है कि फिर करना नहीं है, सिर्फ वेरीफाई करना, चेक करना है या देखना है? कभी रेयरली मतलब इसका यूज होगा, बट बिकॉज मतलब इससे फायदा क्या है? रॉ मटेरियल का डिटेल पता चलने से या रॉ मटेरियल मास्टर देखने से, क्या रॉ मटेरियल है, उसका क्वांटिटी क्या है और वो किससे मंगाई जाती है और वो यूएन में क्या आता है। सो ये सब एज अ परचेज, एज अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर मेरे को पता रहना है, तो इसीलिए आपको ये इसके बारे में ब्रीफ करने के लिए बोला। यस, बस मुझे दिखाना है ना आपको, एंट्री करके सिखाना नहीं है ना। ना एंट्री करके सिखाने, वो भी सिखा लीजिए, कीजिए, यूज हो जाएगा है कि सी आई एम नॉट, मैं तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, तो आप एक बार दिखाने से मेरे को पता चल जाएगी, कुछ एरर है तो भी हम भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। यस, अभी मेरा बोलने का पर्पस ये था सर कि आप लोगों को जो जोटा टीम से हो सर, हाँ नो प्रॉब्लम, आप बोलने का पर्पस नहीं चाहिए, नो प्रॉब्लम, दिखा दीजिए एक बार, नोट ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर सर्च बटन दबाएंगे और आपको कोई पर्टिकुलर मटेरियल देखना है तो आपका कर्सर यहाँ पर मटेरियल नेम में चला जाएगा। आप F9 का बटन आपको दिख रहा है, वो F9 बटन प्रेस करोगे तो लिस्ट ऑफ मटेरियल दिखेगा। इसमें से मान लो मुझे एलोवेरा सर्च करना है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर दूंगा, AL लिखूंगा तो AL के ऊपर से जो भी मटेरियल आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे ये एलोवेरा या तो एलोवेरा जूस कोई भी मटेरियल ओपन करना है तो उसके ऊपर क्लिक करके कर्सर रख के एंटर प्रेस करूंगा और सर्च के बाजू वाला जो बटन है एग्जीक्यूट, ये बटन प्रेस करूंगा तो वो जो एलोवेरा हमने मटेरियल डाला था, कोड सर्च किया था मटेरियल का नाम, उसका नेम, उसका शॉर्ट नेम, स्पेसिफिकेशन तो यहाँ पर एप्लीकेबल होता नहीं है। अगर IPBP ग्रेड का मटेरियल आता है तो वो लोग यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डालते हैं, अदरवाइज वो लोग डॉट डाल देते हैं स्पेसिफिकेशन में। ओके सर? हाँ, ओके। उसके बाद यहाँ पर आता है परचेज यूनिट, मतलब हम लोग एलोवेरा का अगर परचेज ऑर्डर देंगे तो वो कौन से यूनिट में देंगे, तो केजी में देंगे। उसके बाद है यहाँ पर कंजप्शन यूनिट, मतलब कि एलोवेरा का जो स्टॉक आएगा और आप लोग जो आउटवर्ड करोगे वो आप कौन से यूनिट में करोगे। तो कोई बार ऐसा होता है सर, कोई मटेरियल जो होता है वो आप लीटर में परचेज करते हो और केजी में यूज भी करते हो, ऐसा भी हो सकता है ना सर। फॉर एग्जांपल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो वो लीटर में परचेज कर सकते हैं और कंजप्शन आप लोग केजी में स्टॉक आउट कर सकते हैं। तो तब आपका कंजप्शन यूनिट यहाँ पे चेंज होगा और उसका जो डेंसिटी है वो आप यहाँ पे डालोगे। सॉरी, ये जो बीच वाला कॉलम है ना, वहां पे आपको डेंसिटी डालनी पड़ेगी कि 1 लीटर मतलब कितना केजी, उसका फैक्टर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो वो ऑलरेडी वो लोग जब RM मास्टर क्रिएट करेंगे एवरीडे में से वो लोग डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद कोड रिक्वेस्ट बाय, मतलब ये कोड किसने क्रिएट किया है, जो पर्सन ने क्रिएट किया उसने अपना नाम डाला है और उसका डिपार्टमेंट का नाम भी यहाँ पे आ गया है। उसके बाद है आइटम टाइप, तो आइटम टाइप तो एक ही रहेगा यहाँ पे रॉ मटेरियल। सब टाइप से इन लोगों ने बाइफर्गेशन किया है कि ये सब टाइप वाइज अगर आपको लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे हमने बाइफर्गेशन ऐसा किया हुआ है कि सब टाइप में फ्रेग्रेंस है, ऐसा सब कुछ सब टाइप का पूरा लिस्ट हमने बनाया है सर। तो वो लिस्ट में सिर्फ एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कैटेगरी RM लूंगा तो RM का जितना भी सब टाइप बनाया है, एक्टिव है, एजेंट है, एजिंग मटेरियल है, एंटी है, बेस है, ऐसे उन्होंने पूरा सब टाइप क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब टाइप का बेसिक यूज है ये है कि आपको ऐसा लिस्ट देखना हो कि भाई थिकनर का मेरे पास कितना मटेरियल का कोड है या तो कितना स्टॉक पड़ा है, तो आपको सब टाइप वाइज लिस्ट मिल जाएगा सर। राइट सर? हाँ मैं कर लेता हूँ।
Okay, okay, go ahead, please. उसके बाद आता है HSN कोड। तो HSN कोड हमारे बिलिंग पर्पस के लिए यूज होता है और वो डालना कंपलसरी है, वो नहीं डालेंगे तो आगे नहीं जाएगा सर। जो चीज के सामने स्टार किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर HSN SSC के सामने स्टार किया हुआ है तो वो डालना कंपलसरी है। उसके बाद मटेरियल कोड उन लोगों ने अपनी एक आइटम कोड का उनका मेथड है, वैसे ही वो लोग डालते हैं मैन्युअली। वो सिस्टम से जनरेटेड होता है, बट उन लोगों ने ऐसा बोला है कि हमारा आइटम कोड का सीरीज है तो हम लोग वैसे ही डालेंगे। ठीक है, ये सिस्टम जनरेटेड रैंडम ही होता है, ये कुछ इसका स्पेसिफिकेशन रहता है, समझे? हाँ, अभी उसका स्पेसिफिकेशन रहता है सर। ब्लैक बॉटल विद वाइट कैप 100 ml ऐसा कुछ, वही ऑटोमेटिक स्पेसिफिकेशन ले लेता है कि हम लोग को देना पड़ता है? अगर नहीं विजय जी, हाँ हाँ, अभी हमारे पास कोड ऑलरेडी जनरेट किया हुआ था प्रोडक्ट का। समझे? मैं उनसे पूछ रहा हूँ फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में कुछ कोड जनरेट होना है तो सिस्टम कैसे लेता है वो समझना। आपका कोड पहले ही मैंने देखा है और इनसे मेरे को समझना था इसको। मैं समझाता हूँ सर। उसके लिए अगर आपको ये एंट्री में कुछ भी आपको डाउट है कि भाई मुझे ये कॉलम में क्या भरना है या ये कॉलम में क्या भरना है, तो हमने यहाँ पर सर हेल्प मैनुअल दिया हुआ है। ठीक है, वन टाइप ऑफ SOP, आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि ये एंट्री यूज करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी और कैसे एंट्री करना है और कौन से फील्ड में क्या भरना है, तो उसका पूरा यहाँ पर बाइफर्केशन दिया हुआ है। ये हेल्प मैनुअल है और ये डायरेक्टली ये बटन प्रेस करोगे आप, ये बादल वाला, तो ये पर्टिकुलर एंट्री जो रॉ मटेरियल मास्टर है उसका हेल्प मैनुअल ओपन हो जाता है और उसके अंदर हमने सब कुछ दिया हुआ है सर कि ये मटेरियल का मतलब ये एंट्री ओपन करने के लिए पाथ क्या होगा, उसका पर्पस क्या होगा, प्री रिक्विजिट क्या होगा। उसके बाद उसका एक चार्ट बनाया होता है कि क्या क्या करने के बाद ये आप बना सकते हो। उसके बाद हर एक चीज का यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है। वैसे ही अभी हम देखेंगे कि मटेरियल कोड में क्या है। तो मटेरियल कोड वाला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ ही है, मैं बताता हूँ। ये देखो, इफ यू सिलेक्ट द सिस्टम ऑप्शन देन मटेरियल कोड ऐसा जनरेट होगा सर कि आपका जो मटेरियल का नाम है, ठीक है, अगर RM होगा तो वो फर्स्ट कैरेक्टर 1 लेगा और मटेरियल का जो शॉर्ट नेम होता है, मटेरियल का नेम, उसके फर्स्ट 4 कैरेक्टर लेगा और पीछे सीरीज नंबर दे देगा 2 डिजिट का 01। जैसे कि मैं पैरासीटामोल डाल रहा हूं तो 1 पैरा 01 ऐसा कोड क्रिएट होगा जब आप फर्स्ट टाइम पैरासीटामोल डालते हो। तो ये हमारा मटेरियल का सिस्टम जनरेटेड कोड का सिस्टम है। ओके, थैंक यू। ऐसे आपको कोई भी फील्ड का आपको अगर मतलब नहीं पता है तो आपको बस एंट्री का नाम पता होना चाहिए, तो वो एंट्री ओपन करके आप यहाँ से हेल्प मैनुअल में पढ़ सकते हो पूरा। ठीक है, ओके। अभी ये मैप कोड, तो मैप कोड अभी हमारे यहाँ पे यूज नहीं होता, बिकॉज मैप कोड इसीलिए यूज होता है कि आपके पास कोई पुराना सॉफ्टवेयर है और उसमें कोई कोडिंग सिस्टम रखा है और वो कोडिंग सिस्टम आपको यहाँ पे डालना है और नया कोडिंग सिस्टम भी यूज करना है, तो मैप कोड में आप पुराना कोड डाल सकते हो। नील GST टाइप, इट इज यूज फॉर द अकाउंटिंग पर्पस, कि आपका कोई आइटम जो है एग्जेम्प्टेड है या नॉन GST है या नील रेटेड है, तो आप यहाँ पे ले लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके 3B जो GST का 3B का रिपोर्ट जनरेट होता है उसके अंदर ये नॉन GST या एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड में चला जाएगा, जो सेक्शन आपने सिलेक्ट किया है उसमें। ITC में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे 4Which, तो 4Which जो है वो जनरली लेबोरेटरी के लिए यूज होता है कि आपका पर्टिकुलर मटेरियल जो है कोई स्पेशल इक्विपमेंट या स्पेशल प्रोडक्ट या तो फिर स्पेशल पर्पस के लिए आप बना रहे हो, तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो। उसके बाद है जेनरिक नेम, तो हमारे में जेनरिक नेम नहीं होता है, फार्मा में होता है, इसीलिए हमने ब्लैंक रखा है। फिर है CAS नंबर, केस नंबर, वो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो तो उसका एक नंबर होता है CAS नंबर, जो ग्लोबल नंबरिंग सिस्टम है सर। ठीक है, उसके बाद है फंक्शन।
अगर आपका ये मटेरियल जो है सेल फंक्शनिंग करता है तो आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर सकते हो कि ये फंक्शन क्या है इसका मटेरियल का। उसके बाद है थेरापेटिक कैटेगरी। तो अभी ये हमारा फ्रेग्रेंस मटेरियल है तो इन्होंने अभी यहाँ पर थेरापेटिक कैटेगरी फ्रेग्रेंस डाल दी है। अगर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होगा तो वो थेरापेटिक कैटेगरी उसके मुताबिक लेती है। उसके बाद आता है नेचर कि ये लिक्विड है कि सॉलिड है, फ्लेमेबल है कि नॉन फ्लेमेबल है, हजार्डस है कि नॉन हजार्डस है, और मटेरियल का स्टोरेज कंडीशन क्या है, एवरेज टेम्परेचर क्या है और उसका यूनिट। उसके बाद मटेरियल का सेल्फ लाइफ क्या होता है, रीटेस्ट मंथ क्या होता है, मिनिमम सेल्फ लाइफ क्या होता है। उसके बाद है सैंपल क्वांटिटी। आप टेस्टिंग के लिए जब मटेरियल दोगे तो स्टैंडर्ड आपका सैंपल क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पे वो लोगों ने डाला हुआ है कि हमारा स्टैंडर्ड 100 ग्राम है। उसके बाद रिटेंशन में कितना रखते हो, अगर मटेरियल रीटेस्ट होगा तो उसमें कितना सैंपल जाना चाहिए। उसके बाद है टेस्टिंग चार्जेस। तो अगर चार्जेस भी डाल सकते हो इन INR। उसके बाद कोई मटेरियल अगर IU पर mg आता है और QC में उसको IU पर mg में स्टैंडर्ड ऐसे डिफाइन करना है तो कर सकते हो QC के लिए, बट यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है। QC लीड टाइम मतलब कि मटेरियल आ गया तो कितने दिन के अंदर वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद है ये मटेरियल में मैन्युफैक्चरिंग डेट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, एक्सपायरी डेट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, रीटेस्ट डेट रिक्वायर्ड है कि नहीं है, बेस्ट बिफोर डेट रिक्वायर्ड है कि नहीं है। और वो जो सारी डेट हम लोग डालेंगे तो वो डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा, वो फॉर्मेट उन्होंने फिक्स डाला हुआ है। MON डेस मतलब कोई भी एंट्री या कोई भी रिपोर्ट निकालोगे तो आपको ये मटेरियल का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट है वो यही फॉर्मेट में दिखेगा। मतलब अभी आज का देखूं मैं तो वो MAY 2024 ऐसा दिखेगा सर, राइट सर? ठीक है। ओके। उसके बाद है सैम्पलिंग प्रिंसिपल। मतलब जब आप टेस्टिंग के लिए देते हो तो मान लो आपके 10 कंटेनर आए हैं तो आप 200 के 200 कंटेनर में से मटेरियल का लोगे कि फिर आप उसमें से मान लो कि रूट N+1 का मेथड चलता है सर फार्मा में, तो यहाँ पर तो है कि नहीं है, ऐसा नहीं होगा आई थिंक। तो उन्होंने 100% मतलब जितने कंटेनर आए उसमें से वो लोग टेस्टिंग के लिए सैंपल लेते हैं। उसके बाद होता है COA रूल, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाला रूल लगता है तो वो यहाँ पे कॉस्मेटिक्स में उन्होंने अभी सिलेक्ट नहीं किया है, उनके COA में अभी छपता नहीं है। उसके बाद है परचेज स्पेसिफिकेशन। अगर आपको ये मटेरियल का कोई स्पेसिफिकेशन ऐसा लिखना है कि जब भी मैं आपको PO बनाऊं तो PO में ये स्पेसिफिकेशन लिख के जाना ही चाहिए एज अ रिमार्क। परचेज रिक्वेस्ट और परचेज ऑर्डर तो ऑटोमेटिकली ये रिमार्क जो है लेके चला जाएगा सर। ओके। ये मटेरियल कोई मटेरियल के साथ इक्विवेलेंट होता है तो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद ये QA डिटेल के बाद आता है परचेज डिटेल। उसमें है एक्सेस क्वांटिटी फॉर प्लानिंग। अगर आपका ये मटेरियल ऐसा है जो आपको कोई भी प्रोडक्ट में अगर यूज करते हो तो ±2% एक्स्ट्रा आपको रखना ही पड़ेगा। तो वो लोग यहाँ पे अगर 2% डालेंगे तो जब आप मटेरियल का प्लानिंग करोगे कि भाई ये एलोवेरा 10 लाख बोतल बनाने के लिए कितना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल 100 किलो चाहिए तो वो 2% ज्यादा लेके आपको 102 किलो ही दिखाएगा प्लानिंग में रिक्वायरमेंट। उसके लिए आपको यहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी फॉर प्लानिंग का परसेंटेज डालना है कि कितना परसेंट प्लानिंग में ज्यादा चाहिए। उसके बाद है मिनिमम अवेलेबल पैक। मतलब जब मैं बाजार में कोई मटेरियल ये वाला मटेरियल अगर परचेज करने जाता हूँ तो मिनिमम मुझे 1 किलो का पैक मिलेगा। अगर आप यहाँ पे मिनिमम पैक डालते हो तो जब आप PR या PO डालने जाओगे सर, PO बनाने
रोक देगा वो, ठीक है। मिनिमम बैच क्वांटिटी है ना जो आप उसके बाद है मैक्सिमम टॉलरेंस कौन। आपने पीओ 50 किलो का दिया है, तो सामने वाली पार्टी जब मटेरियल बेचती है तो वो 50 के से एक्स्ट्रा कितना परसेंट बेच सकती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सॉरी, एक मिनट, मेरा रिमोट बंद कर दिया। हेलो, हेलो। हाँ हाँ दिखा दिखा सर अभी। नहीं, अभी वो सोहम का डिस्प्ले नहीं शो हाँ, हो एक रहा है। मिनट, वो बंद हो गया है मेरा रिमोट, मैं वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके। हाँ, तो यहाँ पे सर हम ऐसा रेंज डाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 किलो से लेके 1000 किलो का आपने ऑर्डर दिया, तो आप कितना परसेंट एक्स्ट्रा अलाउ करते हो, तो वो ओवर डिलीवरी टॉलरेंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी इनका कोई फिक्स नहीं था मटेरियल वाइज, तो इसमें डाला नहीं है। जो जो मटेरियल का परचेज लेते जाते हैं वैसे स्टोर वाले बंदे जो है डालते जाते हैं मटेरियल मास्टर के अंदर टॉलरेंस। बाद यहाँ पर कौन से लोकेशन पे ये मटेरियल कोड यूज होगा और कौन सी मेक का यूज होगा। क्या हो रहा है? हेलो, हाँ जयदीप भाई। हेलो। हाँ वो जी, राजेश जी बताएंगे। गो अहेड। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी ये मटेरियल बेचती है तो थर्ड पार्टी का नाम यहाँ पर मार्केटेड बाय में डाल सकते हो। लोन लाइसेंस मटेरियल है तो लोन लाइसेंस पार्टी का कोड भी डाल सकते हो। स्टॉक लेवल डाल दोगे तो उसके नीचे जाएगा तो आपके स्क्रीन में दिख सकता है कि ये मिनिमम स्टॉक लेवल के नीचे गया है। ऐसा ही रीऑर्डर लेवल है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी है। फिर स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे अपडेट होता जाएगा, जैसे ही हम मटेरियल परचेज करेंगे वैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट। हेलो, ધવલ વાંધો નહીં, ના પછી વાત આવે। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ओके मेरा रिमोट बार बार बंद हो रहा है, मुझे आईटी को बोलना पड़ेगा। 1 मिनट। तो भाई मारो रिमोट घड़ी घड़ी बंद થઈ જાય, મારું રિમોટ ઘડી ઘડી બંધ થઈ જાય, હું અહીંયા ટ્રેનિંગમાં બેઠો છું। अब परचेज के ऊपर से बैंक रेट अगर डालना है तो हम लोग बैंक रेट डाल सकते हैं। वापस बंद हो गया यार। सर 2 मिनट दीजिए, मैं करता हूँ ये कर लो बार बार, ठीक है। कर लो।
चलिए अंजलि का कंफर्मेशन नहीं आया है, उस बिल सबमिट करता हूँ मेरा मैंने। अंधेरी का वो मिल एक्टिव हो गया होगा। हाँ वो चालू हो गया, हाँ, चालू हो गया वो। सोमेश, सुब्रता। अभी मेरी आवाज आ रही है सर? ये आ रही है, आ रही है। ओके।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा परचेज डिटेल। ठीक है, उसके बाद है स्क्रीन दिख रहा है ना सर? यस, दिख रहा है। जयदीप भाई, ओके, उसके जयदीप बाद भाई, हाँ ये स्क्रीन थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता है? सर, वो तो अभी मैंने कुछ नहीं किया है ना, अभी जो है वो डिफॉल्ट स्क्रीन ही है सर। अच्छा, नेट से बड़ा नहीं होगा। आप चाहिए तो ब्राउजर में गूगल क्रोम में एक ऑप्शन होता है फुल स्क्रीन का, आप वो कर सकते हो। फुल स्क्रीन कर दो। और साइड से जो पार्टिसिपेंट वगैरह का जो भी विंडो है आप उसको हाइड कर सकते हो। एक और ऑप्शन है जो कि आपका जहाँ पे कॉल कनेक्ट करने का डिस्कनेक्ट करने का होता है ना, उसके बगल में 999 है। आप उस पर क्लिक करके फोकस एक मोड है जो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। या चेंज लेआउट है ऑप्शन, उसके अंदर स्पॉटलाइट मोड है। एक जूम का भी ऑप्शन है, मतलब जो उनका डिस्प्ले दिख रहा है ना, उसके नीचे ही। हाँ, जूम भी है और स्पॉटलाइट का ऑप्शन है, तो आपका जो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना वो बड़ा हो जाएगा, ओके, सिंगल उसका ही आएगा। ये ठीक है ना आपका सर, जहाँ पे कंटिन्यू करो। हैंड के बगल का जो ठीक है, ट्रिपल डॉट है उस पे आता है ये। ओके, हो गया मोनिक भाई? जी हो गया, हो गया। ओके, कंटिन्यू करो अभी। हाँ, कंटिन्यू करो अभी। ओके, तो ये परचेज हिस्ट्री करके एक टैब है परचेज डिटेल के बाजू में। यहाँ पे अगर परचेज बिल बुक हुआ होगा सिस्टम में, तो यहाँ पे परचेज बिल की डिटेल आएगी कि कौन से रेट में और कौन से बिल के सामने इफेक्टिव रेट क्या था, कहाँ से मंगवाया था, सप्लायर कौन था, वो डिटेल आएगी। कंज्यूम इन में आएगा कि ये मटेरियल हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट के अंदर यूज होता है। अगर वो मटेरियल का कोड आपने कोई फॉर्मूला मास्टर में डाला होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको सिर्फ डिस्प्ले डेटा बटन प्रेस करना है। उसके बाद ये स्टॉक वाला ऑप्शन है, यहाँ पे कौन से इनवर्ट नंबर का, कौन से जीआरएन नंबर का कितना स्टॉक पड़ा है और कौन से स्टेज में है, कौन से एयर नंबर का है, ये पूरा डिटेल आ जाएगा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कुछ इनको लिखना है तो वो लिख सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज अ रॉ मटेरियल मास्टर। इज देयर एनी डाउट सर? हेलो, परचेज हिस्ट्री आपने बोले, उसमें अगर समझो मैंने 2-3 के वेंडर के पास लिया तो सब आ जाएगा? हाँ सर, बस कुछ बेसिक भी? थिंग इतना है कि उनको परचेज बिल इनवॉइस बुक करना पड़ेगा सिस्टम में। अदरवाइज यहाँ पे स्टॉक में तो दिख ही जाएगा, बट स्टॉक में वो वेंडर डिटेल नहीं आती है। ठीक है, जैसे हम लोग यूज करते माइनस होता जाता है ना इसमें? हाँ सर, स्टॉक में यहाँ पे यूजेबल क्वांटिटी आ जाएगा ना। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल मास्टर। ऐसा ही सेम पाथ पे ही है ट्रांजैक्शन डेली, क्यूए, पैकिंग मटेरियल मास्टर। इसका भी मैं कोई एक पैकिंग मटेरियल का ओपन करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर का चीज सब कुछ ये पूरा मास्टर सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप पूछा हुआ है कि हमारे यहाँ पैकिंग मटेरियल है तो कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कैप है, बोतल है, सीपर है, क्या है। उसके बाद मेड ऑफ, मतलब ये जो बना है वो कौन से मटेरियल से बना है, प्लास्टिक से बना है, ठीक है, ग्लास से बना है, पेपर से बना है, वो है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है प्लेन है कि प्रिंटेड है। ये तीन चीजें ये फर्स्ट वाली स्क्रीन में सिर्फ रॉ मटेरियल से डिफरेंट है, बाकी सेम टू सेम रॉ मटेरियल मास्टर है। और एक थिंग है, यहाँ पर आर्टवर्क नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके पास ये पैकिंग मटेरियल का आर्टवर्क नंबर है तो आप यहाँ पर आर्टवर्क नंबर लिख सकते हो, और उसका आर्टवर्क अगर अटैच करना है तो ये अटैचमेंट का बटन दिया हुआ है, वहां पर आप अटैच भी कर सकते हो। और व्यू आर्टवर्क करोगे तो वो आपको आर्टवर्क दिखेगा, और डिलीट आर्टवर्क से आपका आर्टवर्क आप डिलीट कर पाओगे और वापस से दूसरा आर्टवर्क अगर अटैच करना है तो कर पाते हो।
ठीक है सर। वो प्रेजेंटली अटैच्ड है? अभी नहीं है सर, इसमें ठीक है। कुछ नहीं है, अदरवाइज हम ये व्यू बटन प्रेस करते तो आ जाता है। ओके ओके Okay, so basically this is a raw material and packing material master. Okay, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एफजी मास्टर। मास्टर के अंदर क्यूएमए ही है सर। एफजी मास्टर को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मास्टर। कोई एक प्रोडक्ट मास्टर में ओपन कर देता हूं। यहाँ पर है आइटम टाइप, मतलब फिनिश गुड है। उसके बाद यहाँ पर आइटम का नेम लिखा हुआ है और शॉर्ट नेम है, स्पेसिफिकेशन है, डोजेज फॉर्म है कि वो क्या है, कंडीशनर है, शैम्पू है, हैंड वॉश है, क्या है, और कौन से डिवीजन का है। उसके बाद उसका ग्रुप क्या है, तो क्या कंडीशनर। वो प्रोडक्ट टाइप क्या है, डोमेस्टिक है, एक्सपोर्ट है, बोथ है कि टेंडर है, और उसका पैकिंग क्या है, तो एक नंग 200 ml, और डिस्प्ले पैक भी लिखा हुआ है कि वो कभी भी आप प्रोडक्ट का डिटेल देखोगे तो उसमें डिस्प्ले में क्या आना चाहिए, पैकिंग डिस्प्ले क्या होना चाहिए, और ये उसका सेल यूनिट है तो हम नंग में सेल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है बैच यूनिट, तो आपका बैच साइज किस में होगा, तो बैच साइज अगर ये कंडीशनर है तो हम लोग केजी में बनाएंगे। उसके बाद पैकिंग स्टाइल दिया हुआ है, पैकिंग मोड क्या है, तो हम बोतल में पैक करते हैं। फिर है एक्चुअल फिलिंग, मतलब जब आप मशीन से फिल करते हो तो एक्चुअली कितना फिल होता है। उसके बाद है सेल टाइप, ये सेलेबल है, सैंपल है, इंटरमीडिएट है, बोथ है। उसके बाद है उसका आइटम कोड, तो आइटम कोड अभी उनके पास कोड का सीरीज था तो उन्होंने मैन्युअली कोड डाला है। इसके बाद है एक्सेशन कोड, एक्सेशन कोड भी हमारे फिनिश गुड में कंपलसरी है सर। उसके बाद है जेनरिक नेम, तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट का जेनरिक नेम होता है तो आप यहाँ पे जेनरिक नेम टाइप कर सकते हो, अदरवाइज अभी कॉस्मेटिक्स में वो जेनरिक नेम एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्लैंक रखा है। हेलो हेलो, ओके, हेलो हेलो। हाँ कंटिन्यू। ओके। तो कॉस्मेटिक्स में वो जेनरिक नेम एप्लीकेबल नहीं होता, इसीलिए ब्लैंक रखा है। थेरापेटिक कैटेगरी अगर उनको डालना है तो डाल सकते हैं, पर अभी उनका एप्लीकेबल कुछ है नहीं, इसमें कोई थेरापेटिक होता नहीं है, फार्मा में यूज होता है। हमारा नार्कोटिक या अल्कोहलिक प्रोडक्ट है नहीं, इसीलिए उसको ब्लैंक रखा है। उसके बाद है स्टोरेज कंडीशन, तो उन्होंने वहां पर जो स्टोरेज कंडीशन चलती है वो डाली हुई है। उसके बाद है एवरेज टेम्परेचर, अगर डालना है तो डाल सकते हैं, इट इज नॉट कंपल्सरी। सेल्फ लाइफ, रीटेस्ट, मिनिमम सेल्फ लाइफ, क्यूसी लीड टाइम है, प्रोडक्ट अंडर डीपीसीओ एक्ट, तो अभी उनकी कोई प्रोडक्ट डीपीसीओ में नहीं आती है, इसीलिए नो लिखा हुआ है। सेलेबल क्वांटिटी, सॉरी सैंपल क्वांटिटी, तो लोग टेस्टिंग के लिए कितने सैंपल निकालते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो एक नंग, पूरा एक बोतल जो है सैंपल टेस्टिंग के लिए क्यूसी में लेते हैं। और रिटेंशन क्वांटिटी 3 नंग लेते हैं, मतलब जब तक आपका प्रोडक्ट एक्सपायर्ड नहीं होता तब तक रखना पड़ता है रिटेन में, तो वो 3 नंग रिटेन में जाता है। अगर रीटेस्ट करना होता तो रीटेस्ट क्वांटिटी लिखते। टेस्टिंग चार्जेस अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, वो कॉस्टिंग के अंदर इफेक्ट में आएगा। उसके बाद है सीओए रूल, तो सीओए रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट ये प्रोडक्ट में होती है कि नहीं होती है, एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं होती है, रीटेस्ट डेट होती है कि नहीं होती है, बेस्ट बिफोर डेट होती है कि नहीं होती है। कंप्लीट प्रोसेस ट्रांसफॉर्मर प्रोडक्शन, इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन थिंग, अभी उसमें हमने नो रखा है, बट वो हमें इम्प्लीमेंट करना है, वो डिसाइड हो गया है। डेट फॉर्मेट मास्क, मतलब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट होगा वो कौन से फॉर्मेट में रहेगा, तो यहाँ पर MM/YYY रखा है।
उसके बाद अगर ये नील जीएसटी या नॉन रेटेड नॉन जीएसटी आइटम होती तो यहाँ पर उसमें चला जाएगा। टॉलरेंस अभी फिनिश गुड में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम लोग बाहर से परचेज नहीं करते हैं, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टेक्निकल डिटेल इसमें उन्होंने डाला हुआ है कि ये हमारे सामखियाड़ी लोकेशन पे यूज होती है, मेक एवरीडे है और मार्केटेड बाय जोटा है। मिनिमम स्टॉक लेवल इसमें मेंटेन करने की उनको जरूरत नहीं है, मिनिमम सेल्स ऑर्डर भी नहीं जरूरत है, रीऑर्डर क्वांटिटी भी जरूरत नहीं है, बैंक रेट भी अभी जरूरत नहीं है। सीपर साइज अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो सीपर साइज जो आप लिखोगे एमएम में उसके ऊपर से सीएफटी काउंट करके देता है सिस्टम। रिटेंशन के लिए जब प्रोडक्ट जाएगी कंट्रोल सैंपल में तो वो कौन से पैकिंग में जाएगी तो वो लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड इन्वेंटरी डेज मतलब आपने प्रोडक्शन शुरू किया है उसके बाद कितने दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट रेडी हो सकता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सीपर पैक साइज अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और फाइनल पैकिंग दिया हुआ है कि हमारा प्राइमरी पैक है कि एक नंग में हम लोग 200 ml डालते हैं। उसके बाद सेकेंडरी पैक है कि एक आउटर बॉक्स में वो लोग 60 नंग डालते हैं और बस वो आउटर बॉक्स ही वो लोग डायरेक्टली सेल के लिए दे देते हैं। तो फाइनल पैक में भी 1 आउटर ही लिखा है। ओके, उसके बाद है रेट डिटेल। तो रेट डिटेल में हमने लिखना है कि हमारा एमआरपी, पीटीआर, पीटीएस अगर कुछ एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, तो ऑटोमेटिकली बैच के अंदर ले लेगा। उसके बाद है स्टीरियो डिटेल। स्टीरियो डिटेल अभी भरा नहीं है बट आप स्टीरियो का डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। जो हमारा बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी का सर पूरा स्टीरियो होता है ना, अगर हम लोग आउटसाइड से परचेज करते हैं तो उसके लिए ये यूज होता है, स्टीरियो ऑर्डर सिस्टम से बना सकते हैं हम लोग। उसके बाद है एक्सपोर्ट डिटेल। अगर ये आइटम अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसका ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर नंबर होता है, एक्सपोर्ट का लाइसेंस नंबर होता है, आउटर पैक साइज होती है, कौन सी कंपनी, कंट्री, पूरी डिटेल आप एक्सपोर्ट के लिए डाल सकते हो। लेबल क्लेम अगर डालना है तो डाल सकते हैं। रीपैक प्रोडक्ट, अगर आप एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट में रीपैक करते हो तो कौन सी प्रोडक्ट में रीपैक हो सकता है, ऐसे आप यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम लिख सकते हो। और परचेस डिटेल है, अगर ये फिनिश गुड डायरेक्टली आप बाहर से परचेस करते हो तो परचेस स्पेसिफिकेशन, आइटम रिमार्क, पैकिंग इंस्ट्रक्शन कुछ भी लिखना है तो लिख सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक प्रोडक्ट मास्टर। इसमें आपको कुछ डाउट है सर? Can you explain me the third section in it, technical details? टेक्निकल डिटेल्स। इसमें आपको डालना है सर कि ये कौन सी मेक का और कौन सी मार्केटेड बाय का है। मिनिमम स्टॉक लेवल अभी इसमें एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि फिनिश गुड है तो उसका कोई मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, बैंक रेट है, सीपर साइज है, लेंथ, विड्थ और हाइट। अगर आप लिखते हो तो उसके ऊपर से सीएफटी काउंट करके लाता है। ठीक है। रिटेन पैक मतलब कंट्रोल सैंपल पैक, कौन से पैक में वो कंट्रोल सैंपल में रखते हैं वो लिख सकते हो। स्टैंडर्ड इन्वेंटरी डेज है, मतलब आप कितने दिन में प्रोडक्शन रेडी कर सकते हो स्टैंडर्ड बेच साइज के मुताबिक। उसके बाद है सीपर पैक साइज, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। और प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल यूनिट है कि क्या प्राइमरी पैकिंग होता है, क्या सेकेंडरी पैकिंग होता है। स्टैंडर्ड सीपर वेट अगर उनको पता है और ट्रेयर वेट पता है तो डाल सकते हैं। स्टैंडर्ड कोस्ट रेट भी पता है तो डाल सकते हैं। कोई स्पेसिफिकेशन लिखना है तो लिख सकते हो। उसके बाद मिनिमम पीओ क्वांटिटी होती है बट वो तो अगर आप बाहर से परचेस करते हो आइटम तो ही एप्लीकेबल होगा। ओके Okay, thank you. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनिश गुड का प्रोडक्ट का मास्टर। अभी आते हैं हम सेल परचेस पार्टी। तो उसके लिए पार्टी मास्टर जो है अकाउंट टीम डालती है, तो वो आता है मास्टर के अंदर, अकाउंट के अंदर अकाउंट मास्टर।
यहाँ पे भी आप सर्च बटन प्रेस करोगे, कोई पर्टिकुलर पार्टी का नाम सर्च करना है तो आप F9 करके पार्टी का नाम डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, कोई क्रेडिटर्स लेता हूँ, हाँ, CM स्क्वायर पैकेजिंग इंडस्ट्री मैंने सिलेक्ट किया और एग्जीक्यूट करूंगा तो वो पार्टी की पूरी डिटेल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये उसका नाम है, शॉर्ट नेम है और कोड है। कोड मेरा ऑटो जनरेटेड अभी इसमें है क्योंकि पार्टी मास्टर में इनके पास कोई कोडिंग सिस्टम नहीं था, तो मेरा जो कोडिंग सिस्टम है वही यहाँ पे एप्लीकेबल किया हुआ है। फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ द पार्टी नेम एंड देन सीरियल नंबर। ओके, राइट सर? हाँ, ओके। फिर यहाँ पे उनको अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट करना है कि ये डेब्टर्स है, क्रेडिटर्स है कि डेब्टर प्लस क्रेडिटर, मतलब बोथ है। परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है कि कौन सा अकाउंट है। तो अकाउंट का हमारा ये कॉमन एंट्री है जिसमें आप कोई भी लेजर ओपन कर सकते हो। जो लेजर क्रिएट करना होता है ना, एक्सपेंस का है, इनकम का है, एसेट्स का है, लाइबिलिटीज है, वो ग्रुप से डिफाइन होगा कि ये कौन सा लेजर है। राइट सर? उसके बाद यहाँ पे सब ग्रुप आता है। तो सब ग्रुप ये बेसिकली जो है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होता है कि आपको अगर PM सप्लायर का लिस्ट देखना है या तो RM सप्लायर का लिस्ट देखना है तो सब ग्रुप वाइज आपको फिल्टर मिल जाएगा सर। बिल वाइज तो यस ही होता है, लेजर टाइप रेगुलर है, TCS एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये इक्विपमेंट का अकाउंट है कि नहीं है। उसके बाद एड्रेस टाइप है, तो स्टैंडर्ड एड्रेस टाइप सभी का एक कॉरेस्पॉन्डेंस होता ही है। अगर कोई कंपनी का मल्टीपल एड्रेस है कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस है और एक उसका प्लांट है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तो आप ऐसे मल्टीपल एड्रेस भी यहाँ पर टाइप क्रिएट कर सकते हो। और उसका करेंसी और उसका GST कस्टमर टाइप कि वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कंपनसेट है, या तो अगर आउट ऑफ इंडिया का है तो उसमें हम लोग अदर लेते हैं। ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आता है बिलिंग इंफॉर्मेशन। तो ये कौन से लोकेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, कोई डिवीजन स्पेसिफिक है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज डिवीजन अभी हमने ब्लैंक रखा है। रेड ग्रुप मतलब अगर हमारी सेल पार्टी है तो आप ग्रुपिंग बना सकते हो कि ये पार्टी को यही रेट में मटेरियल जाना चाहिए, बट अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे। तो रेड ग्रुप हमारी परचेज पार्टी है तो परचेज लिया हुआ है। रेड डिस्काउंट है, डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2। अगर यहाँ पे आप लिखते हो तो आपके बिल के अंदर ऑटोमेटिकली डिस्काउंट हर एक आइटम के सामने लेके आ जाएगा सर। मिनिमम इनवॉइस अमाउंट है, TDS अगर लगता है तो TDS ग्रुप लेना पड़ता है। TDS की 150 लिमिट है, डॉक्यूमेंट 150 लिमिट है, और लोकेशन वाइज TCS वापस से पूछा हुआ है। पार्टी की बैंक डिटेल अगर है तो आप बैंक का अकाउंट नंबर डाल सकते हो। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ये पार्टी के लिए हमने ली है तो वो भी डाल सकते हैं। ट्रांसपोर्टर भी अगर फिक्स है तो आप ट्रांसपोर्टर लिख सकते हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का नाम कि कौन से ट्रांसपोर्ट से ये पार्टी से मटेरियल आता है। तो कोई ट्रांसपोर्टर का कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर मोड ऑफ डिस्पैच ई-वे बिल बनाने के लिए यूज होता है कि बाय एयर आता है, बाय रोड आता है, रोड रेगुलर आता है। उसके बाद डिस्टेंस अगर यहाँ पे लिख लोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बिल रिमार्क्स है, स्विफ्ट डिटेल है। उसके बाद यहाँ पे आता है पेमेंट इंफॉर्मेशन। तो इसमें आप लोकेशन वाइज पेमेंट टर्म मेंटेन कर सकते हो कि आपका ये पार्टी के साथ कितना दिन का पेमेंट टर्म है। तो यहाँ पर 45 और बाजू में डेज लिख सकते हैं। क्रेडिट लिमिट अगर हमने कोई दी है कि भाई 5 लाख तक उसको पेमेंट क्रेडिट हमने दिया हुआ है, तो क्रेडिट लिमिट लिखोगे तो वो लिमिट के ऊपर अगर जाता है बिलिंग तो सिस्टम उसका बिल रोक देता है। फिर क्रेडिट लिमिट के ऊपर भी यहाँ पे पूछा हुआ है कि आपको क्रेडिट लिमिट क्रॉस करने देना है कि नहीं देना है। क्रेडिट लिमिट क्रॉस करने के बाद भी अगर डेज लिमिट आपको रखनी है तो डेज लिमिट लिख सकते हो, और डेज लिमिट क्रॉस करना है कि नहीं करना है। और अगर ब्लैक लिस्टेड पार्टी हो गई है या तो होल्ड करना है पार्टी को, बिलिंग बंद करना है, तो यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड या होल्ड कर दोगे तो बिलिंग उसका बंद हो जाएगा। और ब्लैक लिस्टेड या होल्ड का रीजन भी लिख सकते हो। पेमेंट कलेक्टेड बाय मतलब हमारे पास कोई फील्ड फोर्स है जिसमें हमारे अलग अलग बंदे हैं जो अलग अलग पार्टी से पेमेंट कलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पर पर्सन का नाम लिख सकते हो। ऐसा ही सेम है सेल्समैन।
तो आपके पास सेल्समैन का फील्ड फोर्स है, तो सेल्समैन वाइज आपको अगर सेल्स रिपोर्ट निकालना है तो ये पार्टी कौन से सेल्समैन की है वो सेल्समैन का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद है डिस्पैच फ्रॉम और डिस्पैच टू, हेडक्वार्टर है, पार्टी डिस्ट्रिक्ट टाइप है, रेफरेंस बाय है कि ये पार्टी का रेफरेंस किसी ने दिया हो, और ये पार्टी कोई अदर फर्म की है तो उसकी मेन फर्म कौन सी है वो मेन कंपनी का नाम लिख सकते हैं। इंटरेस्ट चार्ज करना है कि नहीं करना है, करना है तो डेबिट हो तो कितना परसेंट, क्रेडिट हो तो कितना परसेंट। उसके बाद है लाइसेंस डिटेल, यहाँ पे आप सारे लाइसेंस नंबर मेंशन कर सकते हो, आपके पास जितने भी नंबर है सारे का लिस्ट हमने दिया हुआ है, आपको सिर्फ लिस्ट के मुताबिक सामने नंबर मेंटेन करना है। उसका लाइसेंस डेट और एक्सपायरी डेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें कंपलसरी है जब आप जो है जीएसटी कस्टमर टाइप रजिस्टर्ड लेते हो तो जीएसटीआईएन नंबर डालना कंपलसरी है, उसके आगे अगर नहीं डाला है तो वो आगे सेव नहीं होने देगा सर। उसके बाद है लोअर टीडीएस डिटेल, अगर आप किसी पार्टी ने आपको लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट दिया है तो उसका फॉर्म की डिटेल आपको भरनी है तो आप ले सकते हो। उसके बाद है एमएसएमई इंफॉर्मेशन, अगर ये पार्टी का एमएसएमई नंबर, एमएसएमई टाइप ऑफ एंटरप्राइज, साइज ऑफ एंटरप्राइज आपको डाल के रखना है तो आपको एमएसएमई का लिस्ट पूरा मिल जाएगा। उसके बाद अकाउंट ग्रुपिंग है, तो ये जो हमने सब ग्रुप लिया उसके ऊपर से ये बैलेंस शीट में कौन सी जगह पे जाएगा, एसेट्स में, अगर डेबिट साइड है तो एसेट्स में जाएगा, क्रेडिट है तो लायबिलिटीज में जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस देखने को मिल जाएगा, एड्रेस डिटेल। So this is a basically thing of creditors and debitors account master, sir. Is there any doubts? हाय जल्दीप जी, एक पॉइंट है। इधर क्लाइंट वो जो भी अकाउंट नेम है उसका प्रोफाइलिंग करना है तो ऑप्शन कहाँ है? Profiling means Profiling means I want to categorize the account name into some selected firm. like Like for example, there is some of them are say like distributors, some of them are suppliers, some of them are C&F. तो यहाँ पे ऑप्शन है ना सर, सब ग्रुप हमने दिया ना, ये पीएम सप्लायर है तो हमने सब ग्रुप पीएम लिया, रॉ मटेरियल सप्लायर है तो सब ग्रुप रॉ मटेरियल लिया, तो कैटेगराइज आप यहाँ से सब ग्रुप वाइज कर सकते हो। So how do I say what is the business he is doing more further? वो एक ही ऑप्शन दे सकते हैं हम उधर। सब ग्रुप से आपको पूरा रजिस्टर मिल जाएगा ना कि मेरा पीएम सप्लायर कितना है। और एक और थिंग तो यहाँ पर ऑलरेडी है कि ये क्रेडिटर्स है कि डेब्टर्स है। ओके। और उसके ऊपर एक सब ग्रुप दिया हुआ है कि आपका कौन से मतलब कि ग्रुप के अंदर आता है ये, तो ये कैटेगराइज हो गया ना आपका। इसमें भी सब ग्रुप हमें ऐड करना है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, जितने भी करने हैं उतने कर सकते हो आप, जितने भी नंबर ऑफ सब ग्रुप्स क्रिएट करना है तो कर सकते हो। ओके मोनिक डन। ठीक है सर, सो दिस इज द अकाउंट मास्टर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल्स ऑर्डर, ट्रांजैक्शन डेली सेल्स ऑर्डर के अंदर आता है सेल्स ऑर्डर। ये सेल्स ऑर्डर का एंट्री है सर। कभी भी अगर ऑर्डर आता है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये पहला ऑर्डर ही हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कि जोटा ने एवरीडे को ऑर्डर किया है, तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में ये पूरी डिटेल भरनी होगी उनको कि लोकेशन तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, कौन सी कंपनी के लिए है तो एवरीडे के लिए, आइटम टाइप क्या है, डिपार्टमेंट अगर उनको लेना है तो ले सकते हो, ऑर्डर की डेट, उनको कौन सी तारीख को ऑर्डर मिला, उसके बाद ऑर्डर टाइप है टैक्स इनवॉइस है कि एक्सपोर्ट है, कोई डिवीजन फिक्स करना है तो कर सकते हैं। सीरीज के ऊपर से सीरियल नंबर ऑर्डर का आ जाएगा, बायर का नाम है, कंसाइनी का नाम है, सॉरी
हाँ, उसके बाद है ऑर्डर रिसीव बाय, मतलब किसने ऑर्डर रिसीव किया, और जो ऑर्डर दिया है वो पार्टी का पीओ नंबर अगर है, पीओ डेट है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद कुछ रिमार्क्स, पूरे ऑर्डर की रिमार्क्स डालनी है तो डाल सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर की वैलिडिटी अगर मेंटेन करना है कि ये ऑर्डर कौन सी डेट तक मेंटेन रहेगा तो आप वैलिड अप टू डेट भी डाल सकते हो। और यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा दिया हो कि ऑर्डर में अगर आपने रेट लिखा है तो वो सेम रेट आपके इनवॉइस में जाना है, तो यस करोगे तो यही रेट इनवॉइस में ऑटोमेटिकली फेच करेगा जब हम ऑर्डर के सामने इनवॉइस बनाएंगे तब। उसके बाद है ऑर्डर रिसीव थ्रू, मतलब आपको जो है ईमेल में ऑर्डर आया है कि आपके पास फिजिकल कॉपी आई है कुरियर से, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सेंड थ्रू, मतलब कि आप अगर पार्टी को परफॉर्मा भेजते हो तो वो कैसे भेजोगे, ईमेल थ्रू भेजोगे कि कैसे भेजोगे। उसके बाद है एजेंट नेम, कोई एजेंट थ्रू ऑर्डर आया है तो आप यहाँ पे एजेंट का नाम भी लिख सकते हो और एजेंट का परसेंटेज भी लिख सकते हैं। उसके बाद है रेट डिस्काउंट, अगर ये पूरे ऑर्डर के अंदर आपको डिस्काउंट देना है हर एक आइटम में रेट के ऊपर, तो आप यहाँ पर रेट डिस्काउंट ऊपर ही फिक्स कर दोगे तो जितनी भी आइटम नीचे डालोगे सभी आइटम में वही डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसा ही डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2 है जो अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। उसके बाद है करेंसी और एक्सचेंज रेट। उसके बाद यहाँ पर आइटम उनको सिलेक्ट करना है कि कौन सी आइटम का ऑर्डर आया है। आइटम कोड से फाइंड कर सकते हो या तो नेम से फाइंड कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिक्वायर्ड डेट, मतलब पार्टी ने जो डेट दी है कि हमें ये डेट को डिस्पैच चाहिए, वो रिक्वायर्ड डेट में डालेंगे। उसके बाद उनको ऑर्डर क्वांटिटी डालना है और ऑर्डर के साथ में अगर कोई फ्री में आइटम जाती है तो फ्री क्वांटिटी भी डाल सकते हो। उसके बाद है रेट बिफोर डिस्काउंट, मतलब आपको रेट डालना है बिफोर डिस्काउंट का। उसके बाद आप अगर रेट डिस्काउंट लिखते हो, जैसे कि 32 के ऊपर आपने 2% लिखा, तो 2% रेट जो है माइनस होके यहाँ पर ओरिजिनल रेट में आ जाएगा और अमाउंट भी उसके ऊपर से काउंट होगा। उसके बाद अमाउंट के अगर ऊपर आपको अगर डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट 1 और डिस्काउंट 2 में आप लिख सकते हो। तो फाइनल अमाउंट वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट में आपको दिखेगा। पैकिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो प्रोडक्ट मास्टर में हमने पैकिंग डिस्प्ले पैक डाला था वो। ऑर्डर क्वांटिटी का यूनिट है, मेक मार्केटेड बाय, ये सारी डिटेल जो है प्रोडक्ट मास्टर के ऊपर से ऑटोमेटिक आ जाएगी। और अगर हमने ऑर्डर का जो रेट डाला है उसमें HSN कोड करेक्ट डाला होगा तो उसके ऊपर से GST भी कितना काउंट करना है वो भी सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेता है सर। और करंटली प्रोडक्शन के अंदर कितना स्टॉक पड़ा है वो आपको दिखाई देगा। और कुछ स्पेसिफिकेशन लिखना है, रिमार्क्स लिखना है, कुछ पैकिंग इंस्ट्रक्शन लिखना है तो आप लिख सकते हो। उसके बाद पूरे ऑर्डर की यहाँ पर टेक्स्ट समरी आपको दिखेगी कि कोई अदर चार्जेस अगर डाला है तो यहाँ पे आ जाएगा। अदर चार्जेस अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ पर फ्रेट है, कुरियर पोस्टेज है, डिजाइन चार्जेस है, ये सारे चार्जेस का हमने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, वो आप ऐड कर सकते हो। सॉरी गलत जगह पे क्लिक हो गया मेरे से, 1 मिनट। कोई अदर चार्जेस अगर डालना है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर टर्म्स एंड कंडीशन कुछ भी है, हमारी डिलीवरी टर्म्स है, ठीक है, डोर डिलीवरी लिखना है, पेमेंट टर्म्स लिखना है, डिलीवरी टर्म्स लिखना है, ट्रांसपोर्टर लिखना है। बैंक डिटेल में हमें बैंक सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट डिटेल में आप एक्सपोर्ट डिटेल डाल सकते हो। फैक्ट्री एडवाइस करके भी एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप अगर गवर्नमेंट का काम करते हैं तो टेंडर नंबर वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ऊपर से अभी ये हमारा ट्रांजैक्शन है सर। अभी तक हमने जो देखा था वो पूरा जो है मास्टर लेवल था।
अभी यहाँ से आपको रिपोर्टिंग मिलना शुरू होगा, तो आप प्रिंट बटन से सेल्स ऑर्डर का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आपको ऑर्डर अगर निकाल के भेजना है, या तो इंटरनल आपको प्रोडक्शन टीम को फॉरवर्ड करना है कि ये ऑर्डर आया है, प्रोडक्शन शुरू करो, तो ये ऑर्डर डिटेल पूरा आपको मिल सकता है। जितना भी ऑर्डर में लिखा होगा वो सारा डिटेल आपको मिलेगा। ऐसे सेल्स ऑर्डर का अलग अलग फॉर्मेट्स भी है हमारे पास प्रिंट आउट का। राइट क्लिक में आपको सेल्स ऑर्डर के अलग अलग फॉर्मेट है, और परफॉर्मा इनवॉइस का भी आपको प्रिंट आउट मिलेगा। अगर आपको पार्टी को भेजना है कि ये ऑर्डर के सामने परफॉर्मा, तो आप यहाँ पर परफॉर्मा इनवॉइस का प्रिंट निकाल सकते हो। अच्छा, ये परफॉर्मा इनवॉइस की फॉर्मेट अलग है। इसमें ऐसा है कि स्टॉक होगा ना तो ही आएगा। मैं दूसरा फॉर्मेट दिखाता हूँ। यहाँ पर पूरा एड्रेस और सब कुछ आ जाएगा, पूरी आइटम डिटेल जीएसटी वगैरह के साथ सब कुछ आ जाएगा। नीचे समरी आएगा, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर का अभी आपको कुछ भी रिपोर्टिंग निकालना है, रजिस्टर देखना है, तो आप रिपोर्ट के अंदर एफजी स्टोर के अंदर सेल्स ऑर्डर के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है सर, कि आपको डिस्प्ले डिटेल पार्टी वाइज सेल्स ऑर्डर की देखनी है, पेंडिंग सेल्स ऑर्डर का लिस्ट देखना है, पार्टी वाइज, आइटम वाइज या पेंडिंग सेल्स ऑर्डर देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और हमारे पास यूटिलिटी भी है सर। यूटिलिटी के अंदर पेंडिंग के अंदर आपको पेंडिंग सेल्स ऑर्डर अगर डिस्प्ले में सिर्फ देखना है, प्रिंट नहीं निकालना, पीडीएफ ओपन नहीं करना, तो आप ये डिस्प्ले में भी देख सकते हो कि कौन कौन सा ऑर्डर अभी पेंडिंग है। तो अभी हमने एक ही ऑर्डर डाला था, इसीलिए एक ऑर्डर पेंडिंग है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है परचेस ऑर्डर। परचेस ऑर्डर बनाने से पहले सर, सबसे पहले हमारे पास जो भी आइटम हमें परचेस करनी है उसका सबसे पहले तो मास्टर बनाना होना चाहिए। अगर मास्टर नहीं होगा तो परचेस ऑर्डर नहीं बना सकते। तो सबसे पहले इनको मास्टर कंप्लीट होना चाहिए। मास्टर के बाद परचेस ऑर्डर बनाने से पहले भी एक स्टेप है सर हमारा, परचेज रिक्विजिशन, मतलब कि इंडेंट। इंडेंट जो है प्रोडक्शन टीम रेज करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारी इंडेंट बनी हुई है, क्योंकि परचेज इनका अभी लाइव है सर सिस्टम में। देखो ये पूरी डिटेल वो लोग भरते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट का है, कौन सी आइटम है, आइटम सब टाइप क्या है, कौन सी डेट का इंडेंट है, सीरीज है, फिर किसने क्रिएट किया है, कौन सी आइटम का है, आइटम कोड, आइटम नेम, रिक्वायर्ड क्वांटिटी। उसके सामने पीओ बना है तो पीओ क्वांटिटी भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद रिक्वायर्ड डेट है, और कौन सी पार्टी से परचेज करना है वो भी वो लोग अगर परचेज रिक्वेस्ट में डालना है तो डाल सकते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशन लिखना है तो वो लोग परचेज रिक्वेस्ट में भी लिख सकते हैं। स्पेसिफिकेशन है, आइटम रिमार्क्स है, पैकिंग इंस्ट्रक्शन है। और फिर ये परचेज रिक्वेस्ट जो है वो लोग प्रिंट निकाल के आगे परचेज ऑर्डर जो बनाती है टीम उनको दे सकते हैं सर। ऐसा परचेज रिक्वेस्ट निकलता है, इसमें वो अपनी साइन करके आगे परचेज टीम को देख सकते हैं। या तो फिर अगर प्रिंट नहीं निकालना तो भी चलेगा, परचेज टीम को पूरा दिखेगा कि कौन कौन सी पीआर पेंडिंग है। यहाँ पर भी स्क्रीन पर से भी पता चल जाएगा। अगर अंडर अप्रूवल में है तो ये पीआर का ये जो लाइन है ऐसी ऑरेंज कलर की हो जाएगी। अगर ऑर्डर्ड हो गया है, पीओ बन गया है पीआर के ऊपर से, तो ऐसे
डार्क ग्रीन कलर की हो जाएगी। अगर सिर्फ अप्रूव किया है, पीओ नहीं बना, तो ऐसे ग्रीन कलर की आएगी। अगर कैंसिल हो गई है पीआर तो ये कलर में आएगी। अगर पीआर को क्लोज किया है तो येलो कलर हो जाएगा। ऐसे पूरा परचेज रिक्विजिशन है। ये एक एक आइटम वाइज या मल्टीपल आइटम का एक साथ भी क्रिएट कर सकते हो। वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कितनी आइटम मंगवाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो 5 आइटम का पीआर बनाया हुआ है उन्होंने। ठीक है सर। जब ये पीआर बनता है ना जो आप बोल रहे हैं, तो अब रिक्वेस्ट परचेस टीम को दिया गया है, मतलब फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू द परचेस टीम, सही है ना ये? यस टू द फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट टू परचेस टीम कि मुझे ये आइटम चाहिए और इतनी क्वांटिटी चाहिए और ये सप्लायर की आइटम चाहिए। ये सप्लायर की आइटम, ठीक है, आप बोलिए, मैं बाद में देखता हूँ क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि सर पीआर में जो सप्लायर लिखा है उसको पीओ परचेस टीम जो है पीओ ना दे, दूसरे के भी दे सकते हैं। ऐसा कोई लॉक नहीं है, बट यहाँ पर प्रेफरेंस जो है कंसर्न डिपार्टमेंट अपना लिख सकती है। फिर परचेस टीम के ऊपर रहेगा कि उसको किसके पास से मंगवाना है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू मेंशन हियर द सप्लायर नेम। ओके सर। ओके। अभी परचेज रिक्विजिशन जो है परचेज टीम के पास जाएगा और वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी को पीओ देना है। तो वो ट्रांजैक्शन डेली परचेज में आके परचेज ऑर्डर / वर्क ऑर्डर की एंट्री है, वहां पे आके वो पीओ बनाएंगे। यहां से मैं कोई एक पीओ ओपन कर देता हूं अभी। तो ये हमने एक पीओ बनाया था, रॉ मटेरियल का है, कौन सी डेट का है, टैक्स इनवॉइस है कि इंपोर्ट है। फिर रॉ मटेरियल का है तो सीरीज रॉ मटेरियल की आएगी PORM 2324, पुराने साल का है, हमने ट्रेनिंग के लिए बनाया था ये। उसके बाद यहाँ पर पार्टी नेम है, कंसाइनी ऑटोमेटिक आ जाता है। पीओ की वैलिडिटी डेट भी डाल सकते हो। अगेंस्ट स्विच मतलब कोई पार्टी के परफॉर्मा के अगेंस्ट में आया है तो आप यहाँ पर लग सकते हो कि परफॉर्मा के अगेंस्ट में हमने पीओ बनाया है। पार्टी का परफॉर्मा नंबर है तो भी डाल सकते हो। कोई सर्विसेज का पीओ है तो सर्विसेज का पीरियड भी लिख सकते हो, AMC पीरियड। कोई एजेंट थ्रू पीओ जाता है तो एजेंट का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर करेंसी है, एक्सचेंज रेट है, आइटम का नेम और कोड है, कौन सी आइटम का आपको यहाँ पे पीओ बनाना है, और उसके सामने ऑर्डर क्वांटिटी वो लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी इसमें ऐसा लॉक है सर कि ये ग्लिसरीन जो ग्लिसरीन का अगर पीआर 500 का बना है तो वो लोग ऑर्डर 500 से ज्यादा नहीं कर सकते। उनको कंसर्न डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा कि 500 से ज्यादा अगर ऑर्डर करना है मुझे तो 500 का से एक्स्ट्रा का उनको पीआर बनवाना पड़ेगा। विदाउट इंडेंट पीओ बनेगा नहीं सर। और इंडेंट में जितनी क्वांटिटी डाली है उससे ज्यादा नहीं बन पाएगा, कम का बन सकता है बट ज्यादा नहीं बनता सर। एम आई राइट? ये मुश्किल हो जाएगी ना, समझे? अभी आप मेरे से पूछ रहे हो, आप 500 kg पूछ रहे हो, और जब मैं निगोशिएशन करूंगा वेंडर के पास तो वेंडर मेरे को 1000 kg कम में देगा, नहीं तो 600 kg कम में देगा। तब मेरे को जितना कम आते है उतना प्रॉफिट होता है। तो इसको एडिटेबल कौन कर सकते हैं और उसका राइट्स किसके पास है? इसको एडिट नहीं करना होगा। अभी आपके पास पीआर आया, ठीक है, 500 क्वांटिटी का, आपने वेंडर से के साथ बात की, नेगोशिएशन किया और वेंडर ने बोला कि भाई 1000 लोगे ना तो मैं आपको 50 की जगह पर 40 में दे दूंगा। एम आई राइट? ऐसा होता है ना? हाँ सही है। हाँ, तो फिर अगर आपको 500 से की ज्यादा 1000 की डालनी है तो परचेस टीम के पास भी राइट्स होगा कि वो लोग एक्स्ट्रा 500 क्वांटिटी की पीआर डाल दे, या तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट को बोलेगी कि भाई हमें 1000 मंगवानी है तो 500 का एक्स्ट्रा का पीआर डाल दे, तो 2 पीआर के अगेंस्ट में एक पीओ बन जाएगा सर। ठीक है। और एक है, अभी कंसर्न टीम आपको रेज करेगी मेरे को ABCD चाहिए पार्टिकल, और वो परचेस टीम क्या आएगी। मगर परचेस टीम यहाँ पे एक ही वेंडर को नहीं डाल सकते, 3 वेंडर का उसको कोटेशन देना पड़ता है। वो कुछ फॉर्मेट बनाया आपने ऐसा?
अभी इंक्वायरी कोटेशन मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से उनको बताया था, बट दैट इज अ स्पेसिफिक कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, थोड़ा डिफिकल्ट है वो। बट वापस से अगर उनको इंक्वायरी मॉड्यूल देखना है तो मैं बता सकता हूँ, उनको ट्रेनिंग भी दे दूंगा। बट इंक्वायरी मॉड्यूल में ऐसा है कि उनको सबसे पहले अप्रूव वेंडर लिस्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो है फास्टेस्ट इंप्लीमेंट करवाने के लिए मैंने इंक्वायरी मॉड्यूल स्किप किया था वहां पे। बाकी मेरे पास पूरा इंक्वायरी का मॉड्यूल है सर, कि यहाँ से अभी जो ऑटोमेटिकली परचेज रिक्वेस्ट के ऊपर से इंक्वायरी जनरेट होती है, अप्रूव वेंडर को आपको इंक्वायरी भेजनी होती है, और वो वेंडर को एक लिंक जाएगी सर इंक्वायरी की। जैसे कि मैं जोटा को इंक्वायरी भेजता हूँ, तो जोटा के जो कंसर्न ईमेल आईडी है उसके अंदर एक लिंक जाएगी। जैसे ही वो ईमेल आईडी वाला पर्सन जो है वो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो पूरा मटेरियल का डिटेल आ जाएगा कि ये मटेरियल इतना क्वांटिटी चाहिए। तो वो जो सामने वाली पार्टी है जिसको इंक्वायरी भेजी है, वो अपना रेट और कोटेशन डाल के, नंबर डाल के हमें यहाँ से कंफर्म करेगी, तो मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिकली वो इंक्वायरी का डिटेल आ जाएगा। और मुझे कोटेशन कंपैरिजन करना है तो करके फिर वो इंक्वायरी फाइनल करके मैं पीओ डाल सकता हूँ। ठीक है, ये अच्छा है सिस्टम, ये सिस्टम एनेबल करना है हम लोगों को। और एक सिस्टम रहता है, अगर जो वर्बली हम लोग कम्युनिकेशन लेते हैं उसका कुछ सिस्टम है, मतलब जो आपने जो अभी आपने बोला था कि आप एक बटन दबाएंगे तो उसको एक लिंक जाएगा, वहाँ पे वेंडर जो भी है उसको वहाँ पे डालेगा। फिर अगर हम लोग कोई थोड़ा से सिनेरियो में क्या होता है कि हम लोग वर्बली उनसे बात करते हैं कि भाई ऐसा ऑर्डर चाहिए, तो वर्बली वो लोग रेट देते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है? नहीं, इसके लिए तो कोई सिस्टम कुछ नहीं कर सकता ना उसमें। ओके, ये सिस्टम अच्छा है जो आप कम्युनिकेशन 3 वेंडर के पास लेते हो, वो सही है, क्योंकि कोई पीओ आपको जनरेट करना पड़ेगा तो आपको आरएफक्यू का जब आता है तो आपको वेंडर के पास कोटेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक वेंडर कम दे सकता। और एक है, अगर जब आप पीओ राइज कर रहे हो ना, ये पुराना वाला पीओ का रेट कहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को? तो दिखेगा ना सर, कहाँ पे दिखेगा? जैसे ही ये रेट डिटेल में जाएंगे और F1 प्रेस करेंगे तो पुराने पीओ का रेट आ जाएगा सर, कौन से नंबर का पीओ था, कौन सी पार्टी का पीओ था, कौन से रेट का था, पीओ क्वांटिटी कितनी थी, वो सब कुछ आ जाएगा सर। तो F1 प्रेस करना पड़ेगा मेरे को, तब तक मेरे को नहीं दिखाई देगा। हाँ। यदि पर यहाँ पे पूरा लिस्ट दिखेगा ना, मतलब जितना जितना आज तक जितना भी पीओ बना है पुराना, हाँ, सेम मटेरियल का जितना पीओ बना होगा, जो आइटम कोड आपने सिलेक्ट किया है, आपने क्वांटिटी डाली, उसके बाद रेट के अंदर कर्सर जाएगा, तो आप F1 करोगे तो पुराने जितने भी पीओ हो गए, जो भी पार्टी के, वो सब कुछ दिखाई देगा, वो पूरा लिस्ट यहाँ से मिल जाएगा। हाँ। ओके। और वो रिक्वेशन का कोटेशन जो आपने बोला ना, उसे जो ये जाता है, क्या लिंक जाता है, उसके करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? उसके लिए सर सबसे पहले तो उनका जितना भी रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल है जिसमें उनको ये इम्प्लीमेंट करना है, उसका अप्रूव वेंडर लिस्ट डालना पड़ेगा। अप्रूव वेंडर लिस्ट में उनको अप्रूव मैन्युफैक्चरर और अप्रूव सप्लायर, क्योंकि दोनों चीजें होती है ना सर, सप्लायर अलग भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर अलग भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर है कि दीर्घा केमिकल्स को पीओ जा रहा है और वो मटेरियल मंगवा रहा है अदानी का, तो ये उसको सिस्टम में डालना पड़ेगा कि ये ग्लिसरीन है, उसका मेरा एक दीर्घा केमिकल सप्लायर अप्रूव्ड है, और उसके सामने, वो सप्लायर के सामने ये मैन्युफैक्चरर भी अप्रूव्ड है। तो ऐसा पूरा लिस्ट उनको अप्रूव वेंडर लिस्ट पहले डालना पड़ेगा, और फिर जब पीआर बनेगा, पीआर के ऊपर से कोटेशन जनरेट होगा, और फिर कोटेशन का इंक्वायरी सेंड होगा। इंक्वायरी भी सेंड करने के लिए ये जो दीर्घा केमिकल्स है, ठीक है, उसके पार्टी मास्टर में उनको परचेज ईमेल डालना पड़ेगा, जो परचेज पर्सन का है वो ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, तो ही उसको कोटेशन ईमेल हो पाएगा। फिर सामने वाली पार्टी को समझाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ से एक लिंक आएगी, वो लिंक आपको ओपन करनी है और उसमें मटेरियल की क्वांटिटी वगैरह लिखा होगा, आपको अपना कोटेशन नंबर डालना है, की डेट डालनी है, रेट डालना है और फिर सबमिट करना है।
तो हमारे पास कोटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसा सामने वाली पार्टी को भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और अगर सामने वाली पार्टी वर्बली डिस्कशन करती है तो फिर ये चीज कोई काम की नहीं है। वो लोग ईमेल नहीं देखते तो कोई काम का नहीं होगा ये चीज। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ अभी दो आप जो बोले ठीक है कि बहुत लोग क्या होते हैं ना मेल नहीं देखते, बहुत लोगों हाँ, को वही प्रॉब्लम होता है सर, जनरली यही प्रॉब्लम होता है। यही होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि देयर इज एनी अकाउंटेबिलिटी और somebody can take or you can create anything in the system stating that this will be entered by the certain person, so it will be easy for us. As you told, it is right, there are a lot of parties who will not have even communication phone which is a smartphone. What is the way out for this? Is that we have to sustain it or there is something ways out? समझे, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। से ऐसे मोनिक देख रहे हैं, जो अभी समझे ऑर्डर आया, मोनिक ने उनको कॉल किया, कैन मोनिक एंटर दिस इन द सिस्टम एंड स्टेट ओके दिस इज व्हाट आई हैव वेरीफाइड? तो क्या होता है ना, अप्रूवल राइट्स थोड़े दिन इट विल बी द स्पेसिफाइड पर्संस, इट विल नॉट विद एवरीबॉडी। समझे मेरे, समझे वहां पे आप है या राजेश जी है या वो है, तो राजेश जी के पास अप्रूवल राइट रहेगा। तो जब राजेश जी अप्रूव करेंगे, कैन ही एंटर द डेटा इन इट सो दैट इट विल बी वैलिडेट डेटा? ये कुछ कर सकते हो सर? अप्रूवल सिस्टम तो मेरे पास एवरी एंट्री में है सर। आपको मास्टर में अप्रूवल रखना है, ट्रांजैक्शन में कोई भी पीआर में भी अप्रूवल रखना है तो भी रख सकते हो, पीओ में भी अप्रूवल रखना है तो भी रख सकते हो। अप टू 5 स्टेज अप्रूवल सिस्टम है मेरे पास, कि एक क्रिएटर रहेगा और 5% अप्रूवल के लिए हो सकता है। अभी वो आप इंटरनल डिसाइड कर सकते हो। मोनिक भाई इज नॉट बेटर थिंग, मोनिक भाई को पता ही है कि हमारे पास अप्रूवल सिस्टम है, बट अभी फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हमने ये अप्रूवल सिस्टम अभी अप्लाई नहीं किया है। इन फ्यूचर वी कैन डेवलप दैट। मोनिक, आपका इन्वेंटेज चाहिए इसमें? जी बताइए ना। अभी इसका क्या करेंगे? अभी क्या है कि विजय जी, हमारा पूरा एक बार ये पूरा रनिंग में हो जाए ना, मतलब मान लो कि हमारा बैच का क्रिएशन से लेके डिस्पैच का अकाउंटिंग तक का एक बार रूटीन में आ जाए ना, उसके बाद वो हम इसमें अप्लाई करेंगे सेकंड फेज में, अप्रूवल वाला सिस्टम जो आपने बताया अभी। तो अभी कौन अप्रूवल कर रहा है ज्यादा परचेस ऑर्डर को? कुछ भी रहे तो नहीं, अभी परचेस ऑर्डर का ऐसा है कि पार्टी का जो परचेस ऑर्डर आता है, जैसे शायद आप आए थे तभी बात हुआ था, तो उस पे वो पूरा राजेश सर अप्रूवल देते और उसके हिसाब से सिस्टम में से परचेस ऑर्डर जनरेट करने के बाद वो पार्टी को भेजते। अभी वो थोड़ा मैन्युअली, थोड़ा कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहा है अभी। तो राजेश सर अप्रूव करते हैं और उसके बाद में पीओ जनरेट होती है। हाँ, उसके बाद में यहाँ से पीओ जनरेट होता है और अकॉर्डिंगली उसका पेमेंट का प्लानिंग और वो सब होता है। ठीक है, ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी राजेश सर अप्रूव कर रहे हैं सब पीओ को? हाँ, अभी सब पीओ वही अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये मास्टर का अप्रूव कौन कर रहे हैं? वो सी सारा राजेश सर कर रहे हैं कि कौन कर रहा है? नहीं, अभी सोम में तो अप्रूवल का सिस्टम नहीं रखा हुआ है अभी तो कुछ नहीं है अप्रूवल का। हाँ, अभी सोम में कोई अप्रूवल का सिस्टम नहीं रखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे अप्रूवल राइट्स नहीं है, और जब एक पीओ निकल आरएफ क्यों निकलता है ना आपको, जो वो उसमें बेसिक कैलकुलेशंस क्या क्या रहती है? मींस आरएफ क्यों निकलता है ना, समझे? आरएफ क्यों कैसे निकलता है बोलिए? जब पार्टी ऑर्डर देती है तब निकलता है ना, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करके बोलते हैं ना। हाँ, तो आरएफक्यू के लिए कैलकुलेशंस होती है, जैसे पार्टी ने ऑर्डर क्या दिया है, स्टॉक क्या है मेरे पास, और सर ये मटेरियल का परचेज ऑर्डर है सर, ये सेल्स का ऑर्डर नहीं है। ये हम लोग बाहर से जो मटेरियल मंगवाते हैं ना, रॉ मटेरियल्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, वो उसका परचेज ऑर्डर है सर। ये परचेज की एंट्री है। अच्छा, ये परचेज की टीम ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ,
तो हम लोग अगर कोई मटेरियल मंगवाना है तो हम लोग यहाँ से पीओ बनाएंगे ना सर कि इतना क्वांटिटी का मटेरियल चाहिए हाँ। और ये रेट फाइनल हुआ है, हम्म। बस वो डाल के हम लोग क्वांटिटी पीओ पार्टी को भेज सकते हैं। इसका एक कैलकुलेशंस होता है जो मेरे तक पता है, तो मेरा नॉलेज से मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको समझे आपको 100 का एक सोप बनाना है तो उसका मटेरियल कुछ चाहिए, वो मटेरियल मेरे पास कितना है और उस बनाने के लिए कितना, ये कैलकुलेशन मैन्युअली हो रहा है कि सिस्टम थ्रू हो रहा है करके मैं पूछ रहा हूँ। सर मेरी सिस्टम में तो ऑप्शन है ही है, बट अभी जो है उन लोगों को लाइव होना पड़ेगा सिस्टम में। मेरे पास पूरा पीपीएमसी का मॉड्यूल है, वो अभी मैंने नहीं दिखाया है, आपको नहीं दिखाया है। उनको तो ऑलरेडी पता है कि उनको मटेरियल की शॉर्टेजेस ऑर्डर के ऊपर से, अगर आपका फिनिश गुड का कुछ ऑर्डर आता है फॉर एग्जांपल 1000 बोतल का, तो 1000 बोतल बनवाने के लिए कितना रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस है, कितना पैकिंग मटेरियल शॉर्टेजेस है, how many PO are raised for that material, how many purchase requests are raised for that material, और अप्रूव्ड स्टॉक पड़ा है कि क्वारंटाइन पड़ा है, वो सब कुछ माइनस करके टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी सिस्टम विल डिस्प्ले। Yes, this is what I was asking. मैं आपको एक ओपन करके बता देता हूँ कि ऐसा हमारा अवेलेबिलिटी स्टेटमेंट निकलता है सर। जो आपका क्वेश्चन था ना वो ऑलरेडी है ही है, उनको ट्रेनिंग भी मिल गया है, बट वो चीज अभी इम्प्लीमेंट लाइव नहीं हो पाएगी बिकॉज देर आर स्टिल नॉट लाइव। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल को एक बता देता हूँ ओपन करके, ठीक है? चल ठीक है। ये देखिए अभी मैंने देखा डेट पार्टी जो सोमनाथ जी बोल रहे थे कि 2590 का ऑर्डर दिया था और 2500 नहीं बुक हुआ 40 ही तो सही है ना, उन्हें सिस्टम में 42 ही दिख रहा है, तो फिर 2590 कैसे बुक होगा सिस्टम में? अभी इसमें कोई शॉर्टेजेस नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ। यहाँ पर मटेरियल का नेम आ जाएगा, इसके नीचे कोड आ जाएगा, मटेरियल का यूनिट आ जाएगा, टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी आएगा, ठीक है? फिर अप्रूव्ड क्वांटिटी कितना पड़ा है, अप्रूव्ड के अलावा क्वारंटाइन या अदर टेस्ट कितना पड़ा है, पेंडिंग पीओ कितना है, पेंडिंग इंडेंट कितना है, एलोकेटेड कितना है, उसके ऊपर से ये सारा क्वांटिटी माइनस करके नेट रिक्वायर्ड लेके आता है। फिर मिनिमम स्टॉक लेवल अगर आपने डाला है तो वो भी प्लस करेगा और उसके ऊपर से टोटल रिक्वायर्ड क्वांटिटी आएगा। फिर मिनिमम पैक, मतलब हमने देखा था ना मास्टर में कि मैं बाजार में अगर परचेस करने जाता हूँ तो मिनिमम कितने का पैक मिलता है, उसके ऊपर से मिनिमम पैक प्लस करके मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी देख के न्यू परचेज रिक्वायर्ड क्वांटिटी सिस्टम लाके देता है कि आपको इतना परचेज करना पड़ेगा। तो इसको लाइव होने में क्या क्या चाहिए? उनको डेटा एंट्री अभी लाइव करनी पड़ेगी, सारी जितनी भी बैचेस बन रही है और जितना भी मटेरियल इन आउट हो रहा है वो सॉफ्टवेयर में लाइव होना चाहिए, बैच प्लानिंग वगैरह सब कुछ। तो पूरा डेटा एंट्री चाहिए इसमें, तब तक आपको लाइव होगा और आपको इजी वे आउट फाइंड आउट होगा, सिस्टम जनरेट करेगी कि आपने ये प्रोडक्ट रिसीव किया है और उसका ये प्रोडक्ट का ये आरएफक्यू बनता है और ये आपको आरएफक्यू परचेज डिपार्टमेंट में आ जाएगी, जिससे हम लोगों को इजी रहता है क्या ऑर्डर करना क्या नहीं करना। नहीं, परचेज डिपार्टमेंट को वो भी नहीं जाएगा सर, ये आपका जो प्लानिंग, मैंने अभी जो शॉर्टेजेस का रिपोर्ट दिखाया उसके सामने जो शॉर्टेजेस वाला बंदा होगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट प्रोडक्शन या पीपीएमसी, वो बंदा ही परचेज रिक्वेस्ट क्रिएट कर देगा और परचेज डिपार्टमेंट को सिर्फ ऑर्डर ही बनाना है कि इतना मटेरियल है तो इसके सामने ऑर्डर उसको बना देना है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा जब तक हम लोग डेटा एंट्री नहीं करेंगे तब तक आपको ये सिस्टम अप नहीं हो सकता है। नहीं सर, ठीक है, ओके, मैं बाद में बात कर लूंगा। नेक्स्ट बोलिए। ओके, तो ये हो गया परचेस ऑर्डर। अभी जैसे ही परचेस ऑर्डर जनरेट हो जाएगा सामने वाली पार्टी को चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद वो मटेरियल आएगा तो सिस्टम में वो लोग गेट इनवर्ड करेंगे, गेट इनवर्ड के अंदर वो लोग पूरी डिटेल भरेंगे कि कहाँ से आया है, कौन से सप्लायर से आया है, सब कुछ।
में विजिबल था, तो उसको मैंने 3 से 4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले जब मैं स्टॉक करेक्शन हो रहा था उस समय मैंने करेक्शन करा दिया। तो ऐसा गेट इनवर्ड होगा कि ये पार्टी से आया है, कौन सी डेट को आया था, कौन सा इनवॉइस नंबर आया था, सब कुछ ये गेट वाला बंदा एंट्री करेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें लास्ट टाइम में आया था, एक करेक्शन चाहिए थे करके बोला, तो हुआ क्या? गेट इनवर्ड चाहिए? हाँ, नहीं सर, मुझे कुछ नहीं मिला अभी। गेट इनवर्ड जो आप करते हो ना, उसका एक कंसाइनमेंट आता है, और जो गेट इनवर्ड स्टॉक आता है ना, वो जब स्टॉक आता है तब एक पीओ राइज होने के बाद ही वो स्टॉक आएगा, सही है? हाँ, तो पीओ रेज होने के बाद ही आएगा ना सर। वो पीओ नंबर कहीं पे दिख रहा है आपको गेट इनवर्ड में? ये रहा ना। ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर मैंने उसको गेट इनवर्ड किया है। देखो ये जो पॉइंट, हाँ, पहले पीओ ही सिलेक्ट करना पड़ेगा सर कई बार दिखाया कि कौन से पीओ के सामने मटेरियल आ रहा इस है। तरह से अगर आप बोल रहे हो तो कि PO नंबर नहीं दिख रहा है। तो हमें नेक्स्ट टाइम हाँ, यहाँ पे वो पीओ नंबर सिलेक्ट करेगा, उसके सामने ही मटेरियल का कोड आ जाएगा और क्वांटिटी वो लोग मैन्युअली डालेंगे। हाँ, ठीक है, ओके। और गेट इनवर्ड से सर स्टॉक में एंट्री नहीं होगी। अभी ये मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ, तो गेट इनवर्ड के बाद जब Gate inward is nothing, just an information to the person who is doing a GRL that I have received the stock of this material with this Yes. vendor at this time with this quantity and Yes, for the yes, PO yes. number of this. सही है यस ना? यस यस, यू आर राइट। Yeah. उसके बाद अभी स्टोर में जब मटेरियल का वो गेट इनवर्ड एंट्री जाएगा, फिर वो फिजिकली वो आएगा बंदा और स्टोर में रखवाएगा और फिर जीआरएन की एंट्री होगी सर। ट्रांजैक्शन डेली आरएमपीएम स्टोर में गुड रिसीविंग। Okay. ये जीआरएन की एंट्री अभी हमारे यहाँ पे लाइव हो गई है एवरीडे में। वो लोग डेली की जीआरएन लेता है, ऐसा मुझे अभी पता है। ठीक है, तो जीआरएन में वो पूरी डिटेल डालेंगे। गेट इनवर्ड नंबर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ये पार्टी डिटेल तो आ जाएगी ऑटोमेटिकली, सिर्फ मटेरियल डिटेल उनको मैन्युअली डालनी पड़ेगी कि कौन से इसमें कहीं पे PO नंबर दिख रहा है? ये रहा ना सर। गुड, ठीक है, ओके। इसमें भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि पीओ में आपने 1000 क्वांटिटी दी थी, तो 1000 से ऊपर आया तो उसको टॉलरेंस मास्टर के अंदर डालना पड़ेगा, तो ही वो एक्स्ट्रा लेने देगा। अगर शॉर्टेज आया तो? शॉर्ट आया तो फिर पेंडिंग पीओ रहेगा ना सर उतनी क्वांटिटी का। ठीक है, उसका कुछ ऑपरेशन कैसे? ठीक है, ये बोल दीजिए, मैं बाद में पूछ लेता हूँ। हाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूरा मटेरियल का डिटेल डालना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी वगैरह, फिर केसेस डिटेल भी डाल सकते हो कि नंबर ऑफ 4 कंटेनर आए हैं तो 4 का डिटेल आएगा। एलआर डिटेल डालना है कि कौन से ट्रांसपोर्ट आया है, सब कुछ। फिर टेस्टिंग डिटेल तो है वो तो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा जैसे ही वो स्टेटस अप्रूव होगा, फिर वो टेस्टिंग का नंबर आ जाएगा और एआर नंबर आ जाएगा और मटेरियल रिलीज हो गया ऐसा उसको यहाँ से जीआरएन से भी पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। जीआरएन के बाद मटेरियल परचेज इनवॉइस की एंट्री होती है ट्रांजैक्शन डेली अकाउंट में। मटेरियल परचेज इनवॉइस अभी तक सर हमने परचेज इनवॉइस की एंट्री स्टार्ट नहीं की है बिकॉज अकाउंट की अभी ट्रेनिंग बाकी है। बिल बुक तो हम मतलब पीछे से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करेंगे तो भी चलेगा। अभी मेरा मेन फोकस है कि उनका प्रोडक्शन और डिस्पैच लाइव हो जाएगा, तो ये सब कुछ अकाउंटिंग का डिटेल तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी लास्ट में जब आया था मैं वहां पे, ठीक है, ओके, वेरी गुड। मेरा वही क्वेश्चन है। लास्ट डे आई थिंक आप लोग थे वहां पे, मैं आया था। ठीक है, तब जो है ना मेरा पूरा डिस्पैच मतलब प्रोडक्शन क्यूए क्यूसी डिस्पैच ये पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया सेल्स इनवॉइस तक का। अभी वो लोग वर्किंग में है, काम कर रहे हैं उस पे। ओके, और कुछ भी डाउट होता है सो द वन कांटेक्ट पर्सन इज मिस्टर मोनिक। मोनिक सर मुझे फोन करके पूछ लेते हैं कुछ भी डाउट होता है। ठीक है। ठीक है,
अभी और एक क्वेश्चन पूछना था आपको, ये जो बैच रेफरेंस ये लोग करते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग का, समझे क्यूसी में जाता है, क्यूसी में टेस्ट करता है और बैच रिपोर्ट निकालता है, उसका सभी जो फॉर्म अपने आपने देखे उनके पास जो फॉर्म्स है बहुत अच्छा है, जो मैन्युअली वो लोग करते हैं, वो हाँ, सभी देखा ना सिस्टम सर। में आ सकता है क्या? सर ऐसा सेम फॉर्मेट नहीं आता है, क्योंकि वो तो उन्होंने हाँ, नहीं अपनी नहीं, तरफ से फॉर्मेट कर- फॉर्मेट फॉर्मेट तो आप बना सकते हो ना, उसमें जिस ऐड करना बाकी है, मगर वैसा सिस्टम आ सकता है क्योंकि वो एक अच्छा है जो वो लोग मैन्युअली करके रखते हैं। एक प्रोडक्ट के ऊपर आप लेंगे तो उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आपको, कहाँ कितने वक्त क्यूसी में था, कितने क्या क्या किया है सभी। सर वो ऑलरेडी सिस्टम में है ही, और वही उनको चालू करना है बस। जो विजय मैन्युअली मैं लिखते हैं ना, वही सब कुछ उनको सिस्टम में डालना है। ठीक है, ओके। विजय जी, हाँ 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 आप वो बेच फॉर्म का पूरा प्रोसेस का बात कर रहे हो? हाँ, करेक्ट करेक्ट, हम लोग ने बात किए थे ना जब हम लोग आए थे। हाँ 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 हाँ, हम लोगों ने बात किया था बेच फॉर्म का जो सिस्टम था ना, वो ऑलरेडी इसमें इम्प्लांट है ही, गुड यार। और वो अभी इसके बाद का मॉड्यूल है। मतलब अभी तक हमने जो परचेस किया, मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट किया, वो फुलफिल हो गया। अभी वो प्रोडक्शन का जो एरिया आएगा ना, उसमें वो पूरा डिटेल आता है। गुड यार, गुड। अगर वो हो गया तो एकदम सिस्टम में दिखेगा तो इजी हो जाएगा आपको, हाँ, वो पूरा और उसका ट्रेनिंग वो इजी हो सिस्टम जाएगा। में दिखेगा। ठीक वो है। अभी इस और बार एक जो ट्रेनिंग हुआ ना, उसमें ये सारा मॉड्यूल कवर हो गया है। गुड 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 गुड। जी और एक पूछना था, अगर ऐसा राइट्स जिसके पास है वो पूरा पीओ का डेट निकाल सकता है ना, जितना पीओ गया है हाँ से हाँ हाँ वेंडर हाँ के लिए, वो सभी निकाल सकता हाँ सर, हाँ, सब कुछ निकलता है। है। एक कोई डंप रहता है कि हम लोग डे टू डे जनरेट करना पड़ता है? नहीं, डे टू डे ही जनरेट होता है। ओके, कुछ डंप नहीं रखता है। नहीं, आप जब भी निकालना चाहो, मान लो कि अभी मुझे पीओ का लिस्ट निकालना है, ठीक है, तो मेरे पास रिपोर्ट का पूरा एक मेनू है। रिपोर्ट में जाओगे, कौन से डिपार्टमेंट का रिपोर्ट देखना है, तो परचेज, तो परचेज में जाओ, परचेज का पूरा रिपोर्ट का लिस्ट मिल जाएगा। आपको क्या देखना है, तो कि मुझे पेंडिंग ऑर्डर देखना है, या तो परचेज ऑर्डर का रजिस्टर देखना है, तो मैं परचेज ऑर्डर रजिस्टर में भी ऑप्शन है कि सप्लायर वाइज देखना है कि मटेरियल वाइज देखना है। ठीक है, गुड। तो अभी मैं मटेरियल वाइज में गया, यहाँ पर मैं फ्रॉम डेट टू डेट लूंगा। स्पेसिफिक मटेरियल टाइप में सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से मटेरियल टाइप का मटेरियल देखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे F9 करूंगा, मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल। उसके बाद पर्टिकुलर मटेरियल का लिस्ट भी सर्च करना है तो मटेरियल का नाम भी ले सकता हूँ, सप्लायर का नाम भी ले सकता हूँ। अदरवाइज मैं ओके करूंगा तो पूरा लिस्ट मिल जाएगा, पीओ का रजिस्टर पूरा विथ इन अ क्लिक। ये पूरा पीओ का लिस्ट आ गया। ये मटेरियल वाइज हमने निकाला, तो ऊपर पहले मटेरियल का नाम आया, पीओ नंबर आया, पीओ डेट आया, सप्लायर का नाम आया, सप्लायर का कोड आया, ऑर्डर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जीएसटी, टोटल टोटल अमाउंट। ऐसा हर एक सर, जो जितनी भी डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर में है, सबका रजिस्टर्स आपको मिल जाएगा सर। ओके। बस आपको सिंपल इतना करना है, आपको रिपोर्ट में जाना है, और कौन से डिपार्टमेंट का देखना है, तो कि मुझे स्टोर का देखना है तो आरएमपीएम स्टोर में जाओ। उसमें भी आपको क्या देखना है, एमआईएस रिपोर्ट देखना है, आउटवर्ड रजिस्टर देखना है, रिसीव रजिस्टर देखना है कि स्टॉक रिपोर्ट देखना है। सब अलग फॉर्मेट किया हुआ है, एंड दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स। मेरे 500 से ज्यादा कस्टमर ये फॉर्मेट सारे यूज करते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसा फॉर्मेट चाहिए होगा जो हमारे क्लाइंट यूज नहीं करते। ऐसा कुछ अलग फॉर्मेट आपको चाहिए होगा ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपको जो चाहिए वो सब कुछ अंदर सफिशिएंस है। बट द बेसिक थिंग इज के अंदर आपको पहले तो डालना पड़ेगा, तो आपको आउटपुट मिलेगा। राइट सर? ओके। ओके, इज देयर एनी डाउट्स? Okay. From my side, it is clear, and I request the other departments to have.
Anyone have any doubts? I do not have any doubts at present. Okay. So can we close the meeting now? Yeah, we are clear about whatever at the present what we have done, and as the team tells, there is no doubts. So thanks Yes. a lot. Yes. Okay. And any requirement is there, definitely we'll push through it. As of now, Yes. there is nothing but we can understood. And the rights, regarding rights, Monique will help you out regarding rights, right? यस यस एवरीथिंग इज जो मुझे पता है सर वो सब कुछ मोनिक सर को पता ही है बिकॉज मैंने मोनिक जी को अभी यहाँ पर एवरीडे के अंदर ईआरपी एडमिन डिसाइड किया है और सारा राइट्स कौन क्या काम करेगा सब कुछ मोनिक सर ही डिसाइड करते हैं सर. Okay. ओके Thank you. थैंक यू एवरीवन. Okay, thank you. Thank you all. नहीं, छोटा में जो एडजस्टमेंट उन्होंने किया था ना